हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अगेन वेलकम बच्चा पार्टी और ऑन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मालूम सोनी। स्वागत करता हूं आपका। और आज है मेरे बच्चा पार्टी हमारा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 10, हमारा लास्ट लेक्चर है आज। और इसके बाद हमारा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी फिनिश हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी। तो मेरे बच्चा पार्टी तो लेक्चर हमने परसों किया था, वहां पर हमने वुडवर्ड-फिशर रूल के द्वारा कंजुगेटेड डाइईन की लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। और बच्चा आज के लेक्चर में क्या है, वुडवर्ड-फिशर रूल है। वुडवर्ड-फिशर वही दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रूल दिया फॉर कैलकुलेटिंग लैम्ब्डा मैक्स, किसके लिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए मेरे बच्चा पार्टी। यानी कि आज हम बात करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की। वहां पर भी हमने टेबल ड्रॉ की थी, दो टेबल आपको याद हो गई होगी 2 दिन में। अब आपको ये वैल्यू और याद करनी है, इनको भी याद करने का तरीका है, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी, इससे पहले हमारा ऑर्गेनिक का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बीएससी 3rd सेम के लिए, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। एल्कोहल कंप्लीट, आप चैनल को विजिट करके देखिए। उसके साथ आपको डाइहाइड्रिक एल्कोहल भी मिल जाएगी, अलग अलग है दोनों प्लेलिस्ट। फिनोल्स भी आपको मिल जाएगा, एपोक्साइड भी आपको मिल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं ना, वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है। जैसे मेरे बच्चा पार्टी एसिड क्लोराइड है, एसिड अमाइड है, एस्टर है, एसिड एनहाइड्राइड है। इन चारों के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो मेरे बच्चा पार्टी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दी है, तो आप यहाँ से भी सीधा उन वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है। और मेरे बच्चा पार्टी, आज का टॉपिक नोट कर लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, वुडवर्ड-फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्ब्डा मैक्स फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। अब मेरे बच्चा पार्टी, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी इसी वीडियो में कराऊंगा। इसी वीडियो में हम सारा कवर करेंगे, फिर आपको वैल्यू यहीं पे लिखी रहेगी। मैंने पहले ही थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है कि हम 1-2 एग्जाम्पल वहां पर करके देख सकें। तो मेरे बच्चा पार्टी, अगर मैं बेसिक वैल्यू की बात करूंगा, हमारे कंपाउंड अब कौन कौन से होंगे। एक तो हो सकते हैं एसाइक्लिक 6 मेंबर रिंग कीटोन, यानी कि ऐसा कीटोन का कंपाउंड जिसके अंदर 6 मेंबर बनते दिख रहे हो, वो हो गए हमारे एसाइक्लिक। भी हो सकते हैं वो अलग से, मतलब कोई साइक्लिक कंपाउंड ना बने। और 6 मेंबर, इस एम का मतलब क्या है यहाँ पे, इस एम का मतलब है मेंबर, 6 मेंबर रिंग कीटोन। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर हमारे कंपाउंड एसाइक्लिक भी हो सकते हैं और 6 मेंबर कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो उनके लिए जो बेसिक वैल्यू या पेरेंट वैल्यू होगी वो हम लेके चलेंगे 215 नैनोमीटर। आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी हमें, ठीक है। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है लेकिन वो 5 मेंबर वाला है, तो वैल्यू होगी 202। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आता है तो वैल्यू होगी 207। तो याद रखना, एसाइक्लिक का जो 6 मेंबर होगा उसकी वैल्यू 215 है। जो 5 मेंबर हो जाएगा अल्फा बीटा पे, वो 202 होगा। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए हम यूज करेंगे 207, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, ये याद रखनी पड़ेगी। तो 215 202 207 यहाँ पे याद रखिए। एसाइक्लिक 6 मेंबर है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। पहली वैल्यू 215 होगी, कीटोन के केस में वैल्यू 202 होगी, एल्डिहाइड के केस में वैल्यू 207 होगी। आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब होगा बच्चा, यहाँ पर कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है और कोई रिंग नेगेटिव है तो वो भी हो सकता है। अब इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी अल्फा बीटा और गामा या डेल्टा या हायर पोजीशन पे जो होगी, ठीक है। अगर अल्फा पोजीशन है तो वैल्यू होगी तीनों के अंदर 10, बीटा पोजीशन के लिए है वैल्यू 12, और गामा डेल्टा या हायर अगर पोजीशन आती है तो वैल्यू होगी 18। ये आपको याद रखना है। देखिए, आपको कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मिल सकता है या कोई रिंग नेगेटिव अगर मिलता है, जैसा लास्ट वीडियो में हमने देखा था, तो यहाँ पर अल्फा के लिए वैल्यू आपको 10 याद रखनी है, बीटा के लिए वैल्यू 12 है, और हायर वैल्यू होगी गामा पे होगी, डेल्टा पे होगी, और अदर हायर वैल्यू होगी वहां पर वैल्यू आपको 18 याद रखनी है। तो 10 12 18 ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अल्फा बीटा गामा 10 12 18, ठीक है। अब बच्चा
होमो एडुलर कंजुगेटेड डाइईन भी हो सकती है। ये हमने किया था ना होमो एडुलर, जब दो डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट हो तो वैल्यू होगी यहाँ पर 39 तीनों केस में। ठीक है, ए साइक्लिक में भी 39 है, अल्फा बीटा में भी 39 है और एल्डिहाइड वाले केस में भी 39 है। ठीक है, तो तीनों केस में वैल्यू 39 है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन को बढ़ा रहा है तो वैल्यू 30 होगी। देखिए ये तो है हमारा होमो एडुलर, जब एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वैल्यू 39 है, और अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन को बढ़ाता है तो वैल्यू 30 होगी। और एक्सोसाइक्लिक या अगर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो वैल्यू 5 होगी। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। देखो शुरू से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर हमारा सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमारा ए साइक्लिक 6 मेंबर है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर कीटोन है। ठीक है, बेसिक वैल्यू 215 202 207 होगी। एल्काइल सब्स्टिट्यूट यानी कि नेगेटिव आता है तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फा तीनों केस में वैल्यू 10 होगी, बीटा की वैल्यू 12 होगी और हायर वैल्यू 18 होगी। उसके बाद अगर आपको होमो एडुलर मिलता है तो वैल्यू 39 होगी। डबल बॉन्ड कंजुगेशन को बढ़ाता है तो वैल्यू 30 होगी, और एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा तो वैल्यू 5 होगी। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा पार्टी। पहले आपको सारी याद करवा दी है, 215 202 207। अल्फा बीटा गामा पोजीशन आएगी एल्काइल सब्स्टिट्यूट की तो 10 12 18। होमो एडुलर आएगा तो 39 है। अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन को बढ़ाएगा तो वैल्यू 39 है। ठीक है, और डबल बॉन्ड बढ़ाएगा तो 30 और होमो एडुलर में 39 है। ये तो थोड़ा उल्टा हो गया। एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक की वैल्यू 5 होगी। इन वैल्यू को अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ साथ के साथ यहाँ पे, तब तक एग्जाम्पल आपके लिए देता हूँ। CH3 है मेरे बच्चा पार्टी, C है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O है, CH3 है। ये हमारा 1 2 3 4 5 नंबर हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी, है ना। इसके लिए हम लैम्बडा मैक्स निकाल के देखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए मेरे बच्चा पार्टी का। दोबारा बता देता हूँ, पहली 215 होगी, फिर 202 होगी, फिर 207 होगी। यहाँ पे 10 12 18 चलेगा अल्फा बीटा गामा के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर होमो एडुलर की बात होगी तो वैल्यू 39 होगी। डबल बॉन्ड कंजुगेशन की बात होगी वैल्यू 30 होगी। एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक की बात होगी तो वैल्यू 5 होगी। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, फिर हम एग्जाम्पल भी करते रहेंगे साथ के साथ, और OH और CL अगर ये कुछ आएगा तो इनकी वैल्यू भी कर लेंगे। ठीक है, अब ये कहता है अगर कोई क्रोमोफोर आ जाए तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। तो ये बच्चा क्रोमोफोर है, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ये वैल्यू थोड़ी अलग अलग है और ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलते हैं, ज्यादातर हमारा काम इन्हीं में चल जाता है। तो ये भी बच्चा ये वाली वैल्यू याद रखेगा। अब इस पर ध्यान रखना, जो हमने कंजुगेटेड डाइईन किया था वहां पर इसकी वैल्यू 0 थी और यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 है। अल्फा बीटा गामा तीनों पोजीशन पे। ठीक है, अब पहले तो ये देखिए क्या है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिंग बन रही है, नहीं बन रही। कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड भी नहीं है। तो ये क्या है, ये ए साइक्लिक है। तो ए साइक्लिक के लिए बेसिक वैल्यू कितनी होगी, 215। पहला काम हमारा खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा। अब बीटा पोजीशन पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें दो सॉरी बच्चों, दो CH3 ग्रुप देखने को मिले। एल्काइल सब्स्टिट्यूट है बीटा पोजीशन पे, तो बीटा पोजीशन पे वैल्यू है 12। तो दो ग्रुप है, तो दो ग्रुप के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब 2 और 5 पे 24 जोड़ दीजिए मेरे बच्चा पार्टी। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगी 239 नैनोमीटर। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। अल्फा बीटा आप याद रखना, तो हमारा C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप होता है, इससे आगे वाला कार्बन अल्फा होगा और उससे आगे वाला कार्बन हमारा बीटा होगा। गामा भी हो सकता है, वही में O वाले एग्जांपल भी आएंगे। तो पहला मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से इसको नोट कर लो, ये हमारी बेसिक वैल्यू है। और ये 24 हमारा 12 इसके आएंगे और 12 इसके आएंगे। ठीक है, टोटल 24 हो जाएगा यहाँ।
ठीक है, अच्छे से मेरे बच्चा पार्ट इसको नोट कर लीजिए। अब आगे वाले और एग्जाम्पल करते हैं, कर लीजिए इसको अच्छे से नोट। आइए बच्चा बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा अलग सा करते हैं। ये लीजिए CH3 है, C है, कुछ थोड़ा अलग सा करेंगे, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। C O के साथ डबल बॉन्ड नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा यार, ये तो गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे बच्चा पार्टी आगे करना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। इसके लिए सोचिए बच्चा क्या होगा, ये CH3 हो जाएगा। ये लीजिए हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब ठीक है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, C है, डबल बॉन्ड CH2 है, वहां पर कार्बन 4 हो चुके हैं, यहाँ पर भी 4 हो चुके हैं, और CH3 के भी 4 हो चुके हैं, नंबर की वैल्यू से पूरी है। अब सोचिए मेरे बच्चा पार्टी, ये कैसा है कि अल्फा बीटा 5 मेंबर रिंग बन रही है, ये अल्फा बीटा सैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ये साइक्लिक होगा। सोचिए बेसिक वैल्यू क्या होगी, तो बेसिक वैल्यू यही होगी हमारी 2 1 5 होगी, ठीक है। तो लीजिए 2 1 5। अब चलते हैं अल्फा बीटा, क्या अल्फा कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ, ये देखो, ये तो खुद ही अल्फा है। अब इसको काउंट नहीं करेंगे CH3, अगर इस कार्बन के ऊपर CH3 होता ना, हम उसको काउंट करते हैं। अब इस अल्फा को लेकर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, और अल्फा वाले की वैल्यू 10 लेके चलनी होती है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 10 ही ऐड करना है, वो इसके लिए, ठीक है। और वैल्यू आएगी हमारी 2 2 5। ये लो बच्चा पानी, ये इतना बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। इसको मत जोड़ देना, अल्फा पोजीशन पे ही CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो कार्बन है ना अल्फा, इसके ऊपर CH3 होना चाहिए, तो अल्फा पे खुद CH3 है, ये नहीं होगा। सॉरी बच्चों, ये अल्फा वाला CH3 नहीं जोड़ना है हमें, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, कर लीजिए नोट में, और नेक्स्ट की तरफ चलते अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये बच्चा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। 2 आपने अच्छे से कर चुके हैं। हाँ चलो, ये भी अच्छा है, यही ये हमारी बेंजीन होती है ना बच्चों, इसको सारे बेंजीन ही लिखते हुए ना, ये साइक्लोहेक्सेन होती है, याद रखना। और ये लीजिए, अब सोचो बच्चा पार्टी 6 मेंबर कीटोन है, क्या वैल्यू होगी? साइक्लिक है, तो करें स्टार्ट। कीजिए मेरे बच्चा पार्टी। तो थोड़ा सा उसको और मजेदार बना देते हैं। ये लीजिए, एक CH3 में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो पहली बात तो देखिए कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, नहीं है, कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है? नहीं है। ये क्या है? 6 मेंबर कीटोन की रिंग है, तो इसकी बेसिक वैल्यू होगी 2 और 5। ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, ये हमारा गामा कार्बन है, ये हमारा डेल्टा कार्बन है। ये हाइयर पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अब सोचिए 215 को हमने लिख लिया 2 और 5। अब इसके अंदर कितना ऐड होना चाहिए, ये सोचिए आप। सोचिए मेरे बच्चा पार्टी, ये बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें करने होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बच्चों बात करूंगा तो अल्फा पोजीशन पर हमें एक एल्काइल वैल्यू दिख रहा है, और अल्फा पोजीशन पे यहाँ पर वैल्यू है हमारी 10। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी आवाज आपको सुनाई दी होगी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो
तो 215 तो वैल्यू हो जाएगी साइक्लिक रिंग की, 6 मेंबर रिंग वाला कीटोन है। अल्फा पोजीशन पे CH3 है तो इसकी वैल्यू 10 ऐड हो जाएगी। आपको क्या दिखा, गामा पोजीशन पर भी एक CH3 है, अल्फा बीटा गामा, तो गामा पोजीशन के लिए भी 18 ऐड हो जाएगा। और कुछ सोच लो, कुछ अगर आपको इसके अंदर आ रहा है, क्या कोई रिंग रेजिड्यू आपको बनता दिख रहा है? हाँ, हमारा रिंग रेजिड्यू बनेगा यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा पोजीशन वाले पे। तो एक और 18 यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा रिंग रेजिड्यू के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है यहाँ पे। 225 और ये हो जाएगा हमारा 36, 1 कैरी करेगा 1, 3 2 5 और 6 और ये हो जाएगा 2। तो 261 नैनोमीटर जिसका हमारा आंसर आएगा। ये रिंग रेजिड्यू आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चे अल्फा पोजीशन के बाद करते हैं कि वो गलत हो जाता है। ये हमारा लास्ट रूट के बाद होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था मेरे बच्चा पार्टी, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। हमारे 3 से 4 एग्जाम्पल अच्छे से हो चुके हैं, हम थोड़े अलग टाइप के एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे। ये लीजिए 3-4 एग्जाम्पल थोड़ा आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसा लास्ट वीडियो में किया था ना वैसा ही करने की सोच पर, ठीक है। ये लो सोचो क्या होगा, पहले मैं बेसिक वैल्यू बताऊं क्या है, ठीक है। आपने बेसिक वैल्यू बता दी तो आपका काम अच्छा जाएगा, ठीक है। क्या है ये? डबल बोर्ड है, एक डबल बोर्ड यहाँ पे कर देते हैं। अब ठीक है, कीजिए मेरे बच्चा पार्टी सोल्व आउट क्या होगा, सोचिए। अभी तो बड़े प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे, अभी आप करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये हमारी 6 मेंबर रिंग है, पहली बात तो ये। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, कीटोन देखते कि डबल बॉन्ड देखी करूँ वैल्यू दे देंगे 202, लेकिन ये हमारी 6 मेंबर कीटोन की रिंग है। तो मेरे बच्चा पार्टी बेसिक वैल्यू 215 की रहेगी। पहला पॉइंट ये समझ लीजिए, ठीक है। अनसैचुरेटेड होता तो रिंग में अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता, रिंग में तो डबल बॉन्ड है ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिंग रेजिड्यू। देखिए मेरे बच्चा पार्टी कितने टाइप के रिंग रेजिड्यू आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सोचिए, ये हमारा सी डबल बॉन्ड है, ये हमारी अल्फा पोजीशन हो जाएगी, ये हमारी बीटा पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो अल्फा पोजीशन ये, बीटा पोजीशन ये। इस अल्फा से एक रिंग रेजिड्यू निकलेगा और इस बीटा से दो रिंग रेजिड्यू निकलेंगे। तो अल्फा से रिंग रेजिड्यू निकला, अल्फा से वैल्यू होगी 10। अब एक ही निकल रहा है यहाँ पे, तो एक के लिए वैल्यू ऐड कर देना 10। बीटा से निकलेगा तो बीटा से ऐड करना होता है 12, और यहाँ पे दो रिंग रेजिड्यू निकल रहे हैं बीटा पोजीशन से, तो दो के लिए वैल्यू ऐड हो जाएगी 24, और कुछ ऐड हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये साइक्लिक रिंग है, इसके बाहर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए, उसी तरह ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए भी तो होगा। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू ऐड करनी होती है 5, और यहाँ पे दो रिंग है तो वैल्यू ऐड हो जाएगी 10। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 215, 225, 249, 259 नैनोमीटर। ये लोग बच्चा काटे चेक कर लो, हमारा आंसर आएगा 259 नैनोमीटर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इस बोर्ड को काट देंगे, तो भाई अल्फा पोजीशन कहाँ से बनाओगे अगर इस बोर्ड को रिंग रेजिड्यू बना के काट दोगे तो एक तो अल्फा के लिए है, ये वैल्यू अल्फा वाली है, ये बीटा की है, और ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू है। तो ये थी मेरे बच्चा पार्टी कुछ न्यूमेरिकल इसके। इसी तरह मेरे बच्चा पार्टी अगर मैं और करवाना चाहूँ आपको यहाँ पे, तो सारे लगभग आप कर लोगे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी ये थी कहानी वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्ब्डा मैक्स फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी एग्जांपल भी करके देख लेना, ठीक है। सॉरी बच्चा, तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है,
करवा ही दी, ठीक है। फिर इस खसखस को थोड़ा भूल जाना, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है। जो छोटे मोटे टॉपिक बचते हैं वो आपकी एग्जाम से पहले छोटी छोटी वीडियो की फॉर्म में आ जाएंगे। 2-3 वीडियो और बनेगी, लेकिन यूवी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक दो छोटे छोटे लेक्चर्स और बचते हैं, उनको आपके लिए बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी प्रैक्टिस करके देख लीजिए। जो मैंने यहाँ पे कराए हैं मैक्सिमम तो चांस इन्हीं क्वेश्चन का होता है एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए आपको कराए हैं। जो हमारे हरियाणा की 7-8 यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारी DU है, BHU है, उनके क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वापस मुझे मिले हैं, तो मैंने यहाँ से मेरे बच्चा पार्टी को कराने की कोशिश की है। तो मेरे बच्चा पार्टी गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हम आगे भी सिलेबस करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी मुझे BSc 5th सेम के वालों का भी सिलेबस करवाना है, थोड़ा बचता है। उसी तरह BSc 1st सेम का भी कुछ सिलेबस बचता है, तो उनका भी करवाना है। आपकी यूवी के चक्कर में उनकी वीडियो बनाना भूल गया था, अब उनकी भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और आज ही रिकॉर्ड करके जाने। स्टूडियो आज ओपन है, तो मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और हमारा लेक्चर खत्म होता है यहीं पर, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि हमने BSc 3rd सेम का सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग द वीडियो। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।